क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equals to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation या फिर कह सकते हैं एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं p by q की फॉर्म में जहां पर q जो है वो 0 नहीं होगा और p और q जो इंटीजर्स होंगे हमारे उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सेम टेबल में दोनों नहीं आने चाहिए, ठीक है। और उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और हमें बताना है क्या हम गेस कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी मतलब डिनोमिनेटर जो p by q मतलब डिनोमिनेटर में होता है q, तो q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 by 5 ले लेते हैं। 2 by 5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसको क्या करेंगे हम, 5 से छोटा है 2 तो 0 मतलब 0 आएगा, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के बदले यहां पर लगा लेंगे 0, ठीक है। तो 5 4 जा 20 तो ये आएगा 0.4, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये 5 by 2 है तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा 0.4। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम, जैसे 5 by 2 ले लेंगे, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 2, ठीक है। 2 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे, इसके पीछे लगा लेंगे 0, डिवाइड मतलब हम डिवीजन करेंगे ना इसे तो आएगा 2.5। या फिर और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 by 5, ठीक है। और इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो मतलब 0 3 से छोटा है तो पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के बदले यहां पर लगा लेंगे हम 0 और ये हो जाएगा 6 जा 30, ठीक है। सभी का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हमें बताना है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए 2 या 3 जितने भी एग्जांपल्स लेने हैं हमें, उसके अलावा हमें बताना है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो q must satisfy the factor of 2 and 5। अगर Q हमें मतलब हमें कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो वहां पर फैक्टर जो Q की वैल्यू होगी, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं 5 by 3 लेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम निकालेंगे तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, ऊपर 2 बचा, 0 लगा लिया, पॉइंट लगा के हमने यहाँ पर, ठीक है। 20 आ गया और 6 जा 3 6 जा होता है 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से ऐसे 6 6 6 6 ये चलता जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है तो आप सीधा बता सकते हैं, या फिर 2 या 5 का कोई फैक्टर है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए Q, तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है।